वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक ध्यानी। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप फाइल हैंडलिंग क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही बार ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, अज्यूम द कंटेंट ऑफ फाइल ऑफ टेक्स्ट फाइल student.txt इज, ये है, व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ डेटा REC। कह रहा है कौन सा डेटा टाइप होगा REC का। ठीक है, तो डेटा REC ये है माई फाइल डॉट रीड लाइन्स। ठीक है, जब रीड लाइन्स आपके डेटा को रीड करता है ना, सारा का सारा डेटा जो स्टोर होता है वो लिस्ट में स्टोर होता है। ठीक है, मैंने कोई वीडियो में बताया भी है फाइल हैंडलिंग की, अगर आपको पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ सकते हो। डिटेल में फाइल हैंडलिंग की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वो भी सीख सकते हो। और एक्सरसाइज और भी हैं, ये भी है। ठीक है, तो जो आपका रीड लाइंस डेटा स्टोर करता है वो लिस्ट की फॉर्म में स्टोर करता है, तो इसका आंसर होगा लिस्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आते हैं। कह रहा है कंटेंट माई फाइल डॉट टी ये है ट्विंकल टिंकल जो भी है, और ये यहाँ पर फाइल ओपन हुई, ये लाइन काउंट इक्वल टू 0 एक वेरिएबल है। माई फाइल डॉट रीड लाइन्स फॉर लाइन इन डेटा। अब ये कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फाइल। ठीक है, लाइन 0 इक्वल इक्वल टी। ठीक है, ये इस लाइन को टारगेट करना है अपने पूरे प्रोग्राम में, इस लाइन को टारगेट करना है। कह रहा है जो लाइनें स्टार्टिंग किससे होती है, टी से स्टार्ट होती है, क्योंकि लाइन 0 कह रहा है, मतलब लाइन का स्टार्टिंग कैरेक्टर क्या हो, टी हो। तो कितनी लाइन्स हैं उसको क्या किया है, यहाँ पर काउंट किया है इसने। तो हमने देखना है अपनी फाइल में कि 0 मतलब स्टार्टिंग फाइल टी कौन कौन सी लाइन है टी से स्टार्ट हो रही है। तो एक तो ये हो रही है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एक है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 2 होगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर यही टारगेट करना है कि लाइन 0 0 मतलब स्टार्टिंग लाइन जो टी से स्टार्ट हो रही है उनको पता करना था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एक भारत श्रेष्ठ भारत लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, तो इसने क्या करा है, एक लिस्ट में AEIOU को रख दिया है और कैपिटल और स्मॉल सारे के सारे रखे हैं। ठीक है, और सारा का सारा डेटा रीड करके किसको दे दिया है, एक्स को दे दिया है। अब क्या हो रहा है, एक लूप चल रहा है फॉर वाई इन एक्स। कह रहा है इफ वाई इन वी लिस्ट, वाई इन वी लिस्ट के पास क्या है, AEIOU। ठीक है, तो कितनी बार है, मतलब बेसिकली हमारी फाइल में वॉवल्स कितने बार आ रहे हैं ये। ठीक है, तो एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो आपका आउटपुट बनेगा 7। तो इसने यही तो करा है ना, जो AEIOU है उसको काउंट करा है, VC प्लस इक्वल टू 1 और प्रिंट VC करा दिया है। तो यही तो दिखा के यही तो प्रिंट कराएगा कि आपकी फाइल में कितने वॉवल्स हैं। तो आपने ध्यान रखना है, थोड़ी सा कोड को ध्यान से देखना है, बस एक दो लाइन को आपने समझना है ना, बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। क्योंकि ओपन हो रही है फाइल, यहाँ पर इसने क्या करा था, वी लिस्ट के पास सारे वॉवल्स स्टोर करवा दिए थे। ठीक है, ये चेक कर रहा था यहाँ पर कि फॉर वाई इन एक्स। ठीक है, अगर इसकी लिस्ट में है तो उसको दिखा दो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, सपोज ये है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, अब हमारा फिर से काम क्या होगा, हमारा काम होगा कि माई फाइल डॉट रीड, सारा के सारा डेटा रीड करके एक्स को दे दिया, प्रिंट लेन एक्स। ठीक है, लेन एक्स, इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स की लेंथ कितनी है तो पता करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। ठीक, ऐसे ही तो होता है ना, क्योंकि रीड क्या करता है, आपके एक एक कैरेक्टर करके काउंट करता है, जैसे HONESTY स्पेस, इंक्लूडिंग स्पेस भी काउंट होता है। ठीक है, तो फिर वो कह रहा है एक्स को प्रिंट लेन एक्स कर दिया। अब सपोज मैं लिख देता हूँ लेन एक्स। ठीक है, तो उसने लेंथ किसकी काउंट कर दी, एक्स की लेंथ काउंट कर दी, और लेंथ 1 से काउंट होती है हमेशा, तो हम भी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, स्पेस को भी काउंट करेंगे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 स्पेस
21, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और यहाँ पर एक डॉट है 27, भूल मत जाना। तो इसका लेंथ कितना आएगा 27, इंक्लूडिंग स्पेस। आप सारे के सारे स्पेसेस को काउंट करेंगे, डॉट हाइफन जितने भी हैं सब काउंट होते हैं, ठीक है। तो आपका क्या बन रहा है, लेंथ 27 बन रहा है। इसी का एक बी पार्ट है इसी में, ये सपोज कंटेंट ऑफ माई फाइल डॉट टी है, कल्चर इज द वेंडनिंग जो भी है, व्हाट विल बी द आउटपुट, हमने आउटपुट देखना है। अब कह रहा है माई फाइल डॉट रीड, एक्स के पास पूरा पूरा डेटा रीड होके चला गया है, एक्स डॉट काउंट, काउंट क्या करना है, द, आपकी फाइल में द कितनी टाइम है, THE कितनी टाइम है, ठीक है। ये काउंट फंक्शन काउंट करने का काम कर रहा है। तो हम देख लेते हैं फाइल में सिंपली 1 2 3, ठीक है, 3 टाइम आपकी फाइल में THE है, द आपके 3 टाइम आपकी फाइल में है, ठीक है। ये थे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन ये है, माई फाइल डॉट टी ये डेटा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसमें क्या करना है हमने, देखो इसको टारगेट करो, माई फाइल डॉट रीड डॉट स्प्लिट, स्प्लिट क्या कह रहा है, कहाँ से स्प्लिट होना, जहां पर आपको स्पेस मिल रहा हो, जहां पर आपको क्या मिल रहा हो, फाइल में स्पेस मिल रहा हो, वहां से स्प्लिट होना। और सारा का सारा डेटा किसके पास आ रहा है, रिकॉर्ड के पास आ रहा है, और उसको क्या करना, काउंट करना। मतलब इस फाइल में हमको ये काउंट करना है कितने टाइम आपके स्पेस है फाइल में, ठीक है। माई फाइल डॉट रीड डॉट स्प्लिट, स्प्लिट कहां से होना, जहां पर स्पेस मिल रहा हो, कुछ नहीं डाला है ना इसके अंदर। अगर m लिखा रहता तो हम काउंट करते कि m से स्पेस काउंट करना है, जहां पर स्प्लिट कहां से करना है, जहां पर m कैरेक्टर मिले, यहां तो स्पेस डाला हुआ है और उसको काउंट भी करना, लेन लिखा हुआ है, ठीक। अब हमको अपनी फाइल में जस्ट क्या करना है, काउंट, स्पेसेस काउंट करने हैं। तो 1 यहां पर स्पेस आ रहा है, 2 3 4 5 और ये भी है 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है, 22 23 24 25 और 26, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 26, ठीक, सी ऑप्शन होगा। ऐसे काउंट होता है, आगे का स्पेस कभी भी काउंट नहीं होता है, ठीक है, पीछे का स्पेस काउंट होता है। तो ये थे 26 आ गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाइनरी फाइल्स, कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द सेम फॉर्मेट इन विच द इंफॉर्मेशन इज हेल्ड इन मेमोरी, ये तो ठीक है। नो कैरेक्टर ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस, एवरी लाइन्स एंड्स विद ए न्यू लाइन कैरेक्टर, ये सही है, ठीक है। लास्ट वाला तो सही है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेल मेथड, कह रहे हैं टेल मेथड का क्या मतलब है। टेल मेथड पाथ्स ऑफ फाइल, नहीं। टेल द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर विद इन द फाइल, यस। टेल्स क्या बताता है, आपकी करंट पोजीशन को बताता है फाइल में, मैंने बताया भी एक वीडियो में टेल और सीक को, ठीक है, आप जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है। पिकलिंग क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, पिकलिंग इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, बिल्कुल सही है, ठीक है। 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, ये 9th क्वेश्चन को मैं थोड़ी सा छोटा करता हूँ। देखो जो ये 9th क्वेश्चन है ना, ये आपका 4 मार्क्स का मिलेगा आपको, 4 मार्क्स का, ठीक, ध्यान रखना, बड़ा क्वेश्चन है। ओके, अब देखो आपको ये मिला है, अब आप पहले पढ़ लो। रोहित, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इज लर्निंग CSV फाइल मॉड्यूल इन पाइथन। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ही हैज बीन असाइंड एन इनकम्प्लीट पाइथन कोड shown below to create a CSV file student or CSV content shown below. Help him in completing the code which creates the desired CSV file. ये क्या कर रहा है, रोहित लर्निंग कर रहा है, सीख रहा है CSV फाइल को, और इसकी इनकम्प्लीट फाइल को हमने कंप्लीट करना है। अब इनकम्प्लीट फाइल को कंप्लीट करना है, फाइल को पढ़ना नहीं है, फाइल को क्या करना है, लिखना है, राइट करना है। मोड का ध्यान रखोगे यहाँ से आप एक चीज, ठीक है। अब जब CSV फाइल है तो स्टेटमेंट 1 में आपका क्या आएगा, ये कह रहा है आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर
ब्लैंक स्पेस इन द लाइन मार्क एज स्टेटमेंट 1। ठीक है, स्टेटमेंट 1 में आपका क्या आएगा, CSV फाइल आएगा, कैपिटल CSV आएगा, स्मॉल CSV आएगा, या CVS आएगा। स्मॉल CSV फाइल लिखा जाता है, ध्यान रखना इस बात का आप। ठीक है, स्मॉल CSV लिखा जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मिसिंग कोड फॉर ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क एज स्टेटमेंट 2। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर। अब आपकी फाइल का नाम क्या है, student.csv है। अब इसका एक्सटेंशन मोड क्या आएगा, student.csv WB आएगा। WB बाइनरी के लिए आता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि हमारा बाइनरी फाइल नहीं है। student.csv W, student.csv R, student.csv R नहीं। तो हमने क्या करना, फाइल मैंने पहले ही बताया था, फाइल को राइट करना है। और सबसे सही जो ऑप्शन है आपका student.csv W। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, थोड़ी सा चीज़ों को आप समझते हो तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाते हो। अगला है, चूज द फंक्शन नेम विद आर्गुमेंट दैट शुड बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ लाइन मार्क एज स्टेटमेंट 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट 3 पे क्या आएगा कह रहा है, तो स्टेटमेंट 3 आपका इधर है ये। ठीक है, अब आपको ये बात पता होगी, जब भी हम CSV फाइल में डेटा लिखते हैं हमको रीडर या राइटर का एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। अब जब हमें लिखना है तो हम राइटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अब देख लो राइटर कहाँ पर लिखा है, राइटर FH। ठीक है, क्योंकि FH फाइल का हैंडलर है, माई फाइल नहीं आएगा। ठीक है, इस बात से मैंने ये पिक किया, राइटर FH। ठीक, ऑप्शन C होगा इसका। इसको मैं थोड़ी सा और छोटा करता हूँ क्योंकि ऊपर भी हमें देखना जरूरी है। ठीक है, कोड को। हाँ, आपका फोर्थ। ठीक है, आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क एज स्टेटमेंट 4। स्टेटमेंट 4 में आपका यहाँ पर क्या आएगा बोल रहा है यहाँ पर इधर। ठीक है, अब इधर आएगा आपका ये रोल नंबर, नेम, क्लास का C कैपिटल और सेक्शन, यही आना है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख लो, इसका आएगा आपका D। ऐसा बिल्कुल करेक्ट ही है। ये सिंगल कोट्स में नहीं होंगे क्योंकि ये डिक्लेयर्ड हैं पहले से, सिंगल कोट्स में इसलिए नहीं आए। तो रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा क्लास कॉमा सेक्शन। और इसका पार्ट है स्टेटमेंट 5। ठीक है, आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क एज स्टेटमेंट 5। ठीक है, 5 इधर है आपका। डेटा डॉट अपेंड, अब सारा का सारा डेटा किसके पास आ रहा है, REC के पास स्टोर हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डेटा डॉट अपेंड REC। तो ऑप्शन आपका C हो गया। ठीक है, अब इसका लास्ट है, चूज द फंक्शन नेम दैट शुड बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ लाइन मार्क एज स्टेटमेंट 6 टू क्रिएट द डिजायर्ड CSV फाइल। तो यहाँ से देखना पड़ेगा, स्टेटमेंट ये है 6 आपका। ठीक है, ये है, तो स्टूडेंट और राइटर। ठीक है, तो स्टूडेंट डॉट राइटर आपका आएगा यहाँ पर राइट रो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है, अमन इज ए पाइथन प्रोग्रामर, ही हैज रिटन ए कोड एंड क्रिएटेड ए बाइनरी फाइल record.dat। ठीक है, बाइनरी फाइल बन रही है, इस बात का ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, 4 से 5 नंबर में आपको दिखाई देगा। विद एम्प्लॉयड ID, e-name and salary, the file contains 10 records. He now has to update a record based on the employee ID entered by the user and update the salary. The updated record is then to be written in the file temp.dat। फाइल का नाम क्या है, temp.dat। The records which are not to be updated also have to be written to the file temp.dat. If employee ID is not found, an appropriate message should to be displayed. As a Python expert, help him to complete the following code based on the requirement given above। ठीक है, तो ये कह रहा है यहाँ पर है import। अब फाइल कौन सी है, हमारी फाइल है बाइनरी फाइल है। अब बाइनरी फाइल जब होगा तो ये कह रहा है, आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, which module should be imported in the program statement 1। ठीक है, स्टेटमेंट 1 में आप क्या डालोगे, हम स्टेटमेंट 1 में डालेंगे import pickle। ठीक है,
बाइनरी फाइल में हम क्या लेते हैं, पिकल लेते हैं। तो ये तो आसान था, आपको 1 नंबर यहाँ पर मिल सकता है। अब दूसरा है, अब फाइल को आपने ओपन करना है, ठीक है, ओपन करना है और इसमें कुछ लिखना है, और फाइल का नाम क्या दिया था, टेम्प दिया था, तो हम लिख देंगे टेम्प डॉट DAT, ठीक हो गया। और ओपन करनी है फाइल को, W भी लिख देंगे क्योंकि बाइनरी फाइल है, W मतलब राइट और B फॉर बाइनरी, ठीक हो गया, इतना काम हो गया हमारा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट 1 और 2 कर दिया। अब स्टेटमेंट 3 पढ़ते हैं, विच स्टेटमेंट शुड अमन फिल इन स्टेटमेंट 3 टू रीड द डेटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल record dot dat एंड स्टेटमेंट 4 टू राइट द अपडेटेड डेटा इन द टेम्प डेटा। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 हमने देखने हैं। तो स्टेटमेंट 3 में हमने क्या करना है, फाइल को क्या करना है, रीड करना है। अब रीड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 2 फंक्शन होते हैं। रीड करने के लिए लोड होता है, और लिखा कैसे जाएगा, आप लिखोगे पिकल डॉट लोड, और आपका फाइल हैंडलर क्या है, FIN है, ठीक है, ये आ गया आपका। और इधर स्टेटमेंट 4 में आएगा आपका, ठीक है, इधर आएगा आपका पिकल डॉट डंप। यहाँ पर आप राइट कर रहे हो ना, पिकल तो लिखा हुआ है, डंप लिख दोगे, पिकल डॉट डंप। और अब जब फाइल को लिखना होता है तो सारा का सारा डेटा किसके पास है, REC के पास है, REC कॉमा F आउट लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इसका हैंडलर क्या है, F आउट, ये हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, फिर और कुछ बचा है, नहीं बचा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे, ठीक, तो आप ऐसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ये 4 मार्क्स का, आपके 4 मार्क्स आ जाएंगे। तो कुछ ही चीज़ें हैं, आपको ये तो पता होना चाहिए, बाइनरी फाइल में इंपोर्ट क्या करना होगा, CSV में क्या इंपोर्ट करना होगा। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।